हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बताएंगे आप लोग को यानी कि भारतीय मौलिक अधिकार से संबंधित 50 प्रश्न जो दोस्तों आपके हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों जो हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को किसका यानी कि भाग में रखा गया? तो दोस्तों भाग तृतीय में। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, प्रत्येक एग्जाम में इससे आप लोग को 1 से 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। ठीक है दोस्तों, अगला जो सवाल है कि मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों यूएसए से। ठीक है, यूएसए। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा यानी कि भारत का अधिकार पत्र और यानी कि मैग्ना कार्टा। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा राइट आंसर? यानी कि भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा। ठीक है दोस्तों, 4 नंबर सवाल में है यानी कि क्या मौलिक अधिकार में संशोधन किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हाँ। अगला सवाल है कि आपातकाल में समय मौलिक अधिकारों को यानी कि स्थगित किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ। दोस्तों इसी प्रकार जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि आपातकाल के समय कौन से मौलिक अधिकार को यानी कि स्थगित नहीं किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा यानी कि जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों हमारा 7 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि मूल्य संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 7। क्या होगा? 7 होगा। दोस्तों अगला सवाल है कि संपत्ति के अधिकार को कौन से संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? तो दोस्तों 44वें यानी कि संविधान संशोधन 1978 में। ठीक है, अगला सवाल है कि संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार रह गया है? तो दोस्तों वैधानिक अधिकार। ठीक है, वैधानिक अधिकार। दोस्तों अगला जो सवाल है कि सर्वप्रथम कांग्रेस की किस अधिवेशन में मूल्य अधिकारों की मांग की गई? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा यानी कि कराची अधिवेशन 1931 में। ठीक है, अगला सवाल है कि कराची अधिवेशन 1931 के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, अगला जो सवाल है कि 1931 के अधिवेशन में मूल्य अधिकारों के यानी कि प्रारूप को किसने बनाया था? तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, अगला सवाल है कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 14 में। ठीक है, अगला जो सवाल है कि नागरिकों में किसी भी प्रकार का भेदभाव का विरोध किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 15 में। अगला सवाल है कि अनुच्छेद 14वें अनुच्छेद 15वें में क्या प्रमुख अंतर है? तो दोस्तों अनुच्छेद 14वें के सभी के लिए यानी कि चाहे वे भारतीय हो या विदेशी, और अनुच्छेद 15 में केवल भारतीय नागरिक के लिए, विदेशियों के लिए नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला जो है यानी कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता को किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया? तो अनुच्छेद 16। ठीक है, अनुच्छेद 16 में। अगला है अस्पृश्यत का अंत किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 17 में। अगला सवाल है कि उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 18 में। अगला सवाल है कि भारत रत्न यानी कि पद्म
विभूषण, पद्म विभूषण, परमवीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए जाते हैं? तो अनुच्छेद 18 में। ठीक है। अगला सवाल है कि स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो अनुच्छेद कितना? 19 में। ठीक है। अगला सवाल है कि मूल संविधान में कुल कितने प्रकार की स्वतंत्रता यानी कि स्वतंत्रता का वर्णन या उल्लेख था? तो दोस्तों 7 हो जाएगा। ठीक है। कितना होगा? 7 हो जाएगा। अगला सवाल है कि वर्तमान संविधान में कुल कितने प्रकार के स्वतंत्रता का उल्लेख है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 6। अगला सवाल है कि यानी कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 17 में। अगला सवाल है कि प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो दोस्तों अनुच्छेद यानी कि 19। ठीक है। अगला सवाल है कि अनुच्छेद 20 में यानी कि अनुच्छेद 20 का में वर्णन है कि अपराधों के लिए दोष या असिद्धियों के संबंध में संरक्षण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार अगला सवाल है कि अनुच्छेद 20 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए कितने बार सजा मिल सकती है? तो सिर्फ एक बार। ठीक है। अगला सवाल है कि प्राण एवं यानी कि दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 21 में। ठीक है। अगला सवाल है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के यानी कि समस्त बच्चों की निःशुल्क का अनिवार्य शिक्षक की अनुच्छेद के अंतर्गत में उपलब्ध कराए गए थे? तो दोस्तों अनुच्छेद 21 होगा। ठीक है। अगला है कि गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत यानी कि इसका वर्णन किया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 22 में। ठीक है। अगला जो सवाल है कि मानव के दिव्यार पार और यानी कि बलात् शर्म का प्रतिशोध किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो दोस्तों इस सवाल का जो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 23 होगा। ठीक है। अगला सवाल है कि बालकों के नियोजन का प्रतिशोध किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो दोस्तों अनुच्छेद 24 में। अगला सवाल है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार कर सकता है, तो इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 25 में। ठीक है। अगला सवाल है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत यानी कि अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं? तो अनुच्छेद कितना होगा? 30 होगा। ठीक है। अनुच्छेद 30 हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद को कहा गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 32 में। अगला सवाल है कि किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान के आत्मा कहा है? तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अगला सवाल है कि सर्वोच्च न्यायालय को कितने तरह से रीट निकालने की शक्ति प्रदान की गई? तो दोस्तों कितना होगा? 5। राइट आंसर 5 हो जाएगा। दोस्तों 37 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति यह समझता है कि उसे अवैधिक रूप से बंदी बनाया गया है, वह कौन सा रीट दायर करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्याक्षीकरण। ठीक है। इसी प्रकार जो हमारा अगला सवाल है कि जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों को निर्वाह नहीं करता है, तो इस प्रकार के रीट दायर किस से जाता है दायर किया जाता है? तो दोस्तों इसे परमादेश
ठीक है, इसका राइट आंसर परमादेश हो जाएगा। ठीक है, अगला जो सवाल है कि सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय यानी कि न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों यानी कि न्यायालयों को आदेश जारी किया जाता है कि यह इस मामले में कार्यवाही न करे, इस यानी कि इसके लिए कौन सा आदेश जारी किया जाता है? तो दोस्तों प्रतिषेध लेख। ठीक है, प्रतिषेध लेख। ठीक है, प्रतिशोध लेख है इसका राइट आंसर यानी कि प्रतिशोध लेख हो जाएगा। ठीक है, अगला जो सवाल है कि अधीनस्थ यानी कि अधीनस्थ न्यायालय यानी कि न्यायालय को यह निर्देश दिया जाता है कि वह अपने पास यानी कि लंबित यानी कि मुकदमों के न्यायालय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजे, उसके लिए कौन सा आदेश जारी किया? तो दोस्तों यानी कि प्रत्यय यानी कि उत्प्रेषण इसी प्रकार दोस्तों हमारा नेक्स्ट सवाल है यानी कि न्यायालय किस आदेश के द्वारा किसी व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है? तो दोस्तों अधिकार यानी कि परीक्षा लेख। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो सवाल है कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है, किस वाद के अंतर्गत निर्णय दिया गया? तो यानी कि दिया गया गोलनाथ यानी कि बनाम पंजाब यानी कि पंजाब राज्य 1900 क्या हो जाएगा 67 में। ठीक है, 1967 में। अगला सवाल में कहा जा रहा है कि गोलकानाथ यानी कि बनाम पंजाब राज्यवाद के निर्णय को यानी कि निरस्त यानी कि किया गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि केशवानंद भारतीय यानी कि बनाम केरल राज्य द्वार। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों इस सवाल में कहा जा रहा है कि किस वाद के द्वारा यानी कि न्यायालय के मूल्य अधिकारों में संशोधन का स्वीकृति दिया? तो दोस्तों केशवानंद भारतीय यानी कि बनाम केरल राज्यवाद। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। इस सवाल में कहा जा रहा है कि संविधान के यानी कि आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार यानी कि न्यायालय को है और न्यायालय से यानी कि न्यायालय इस आधार पर किसी भी यानी कि संशोधन का यानी कि पुनरावलोकन कर सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि मिनवार यानी कि मिनरवा मिल यानी कि बनाम भारत संघ 1980 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा यानी कि मिनरवा हो जाएगा मिल बनाम भारत संघ 1980। ठीक है, इस सवाल में कहा जा रहा है कि मूल अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो तृतीय भाग में है। ठीक है, अगला सवाल है कि मूल्य अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में यानी कि 12 से 35 के बीच में। ठीक है, जो हमारा लास्ट जो सवाल है कि मूल्य अधिकार के यानी कि मूल्य अधिकार में कुल कितने अनुच्छेद यानी कि सम्मिलित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 24। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।